हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो बिटकॉइन यहाँ पर बाउंस किया है बट ऑल कॉइन्स बाउंस नहीं किए हैं। ठीक है। लास्ट टू लास्ट वीडियो पर मैंने कैसे आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपके पास न्यू कैपिटल है तो आपको मार्केट में नहीं डालना है। द रीज़न वाज कि मार्केट इज़ नॉट बीइंग इन अ ट्रेंडी जोन। ठीक है। मैं मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ एंड मैं उस एनालिसिस के हिसाब से आपको बताया था कि आपको ट्रेड करना चाहिए रैदर देन यहाँ पर स्टिकिंग योर कैपिटल इनटू वन कॉइन एंड वेटिंग। ठीक है। अगर आप नए हो तो क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मार्केट पे इन्वेस्टेड है। ठीक है। बिटकॉइन ने एग्जैक्ट सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस लिया जो कि 90,000 का था एंड वहाँ से लगभग लगभग ये 1,03,000 तक गया। अभी अगर करेंटली देखें तो बिटकॉइन एक मिड रेजिस्टेंस के पास है जो कि है लगभग लगभग यहाँ पर $1,00,000 का। ठीक है। ये एक मिड मिड रेजिस्टेंस है, कब से रेंज बाउंड मूवमेंट घूम रहा है। ठीक है। अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाए तो काइंड ऑफ यहाँ पर हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। देखो बिटकॉइन की एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। ठीक है। बट मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ, कुछ फंड्स आने का वेट कर रहा हूँ जो मेरे अटके हुए हैं। उसके बाद मैं आपको मतलब हर ट्रेड आपके साथ लाइव लेके दिखाऊंगा एंड उस अकाउंट को जो ट्रेड मैं यूट्यूब पे दूंगा वही ट्रेड्स लूंगा एंड उस अकाउंट में और कोई ट्रेड नहीं लूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। भले अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पर आपको परसेंटेज एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ से तो पंप आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है। लगभग वापस 1,02,000 तक, बट यार लॉन्ग ये थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग लेना रिस्की होगा, बट अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की होगा यहाँ लॉन्ग लेना। मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग लेना कहाँ सही बनता है, या तो बिटकॉइन 95 के आसपास आए तो आप एक लॉन्ग बनता है, या फिर 90 के आसपास आए तो वो परफेक्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर बिटकॉइन जो है लगभग लगभग इसके ऊपर जाए। ठीक है। लगभग लगभग $1,000 के ऊपर, $1,00,000 के ऊपर जाए तो वहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स 1,03,000 और 1,06,000 के आसपास बन सकती है। अब एक चीज़ मैं आपको वेरी क्लियर बोलना चाहता हूँ कि ईद का पंप अब जल्दी आने वाला है। अब जल्दी आने का क्या मतलब है, मैं वो भी आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है। टेलीग्राम पे जाता हूँ। अब देखो टेलीग्राम पे हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। उससे पहले यार मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया है। इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी फनी, तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लो, उस पर फॉलो कर लो। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दी है, देख लो। यहाँ पर मैंने आपको लिंक दी है। गाइज आई हैव क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। ये दोनों लिंक, एक नई रील अपलोड की है, एक नया पोस्ट का मतलब प्रोफाइल का लिंक भी किया है, उसको जाके फॉलो करना। इट विल बी फन। मैं कभी आपको डीएम नहीं करने वाला उस इंस्टाग्राम अकाउंट से। ठीक है। अगर कोई आपको मेरे नाम से डीएम करता है तो वो एक स्कैमर है, मैं कभी आपको डीएम नहीं करने वाला, और फंड्स मत भेजना किसी को। ठीक है। ये प्लीज़ फॉलो कर देना, आप लोग के लिए वर्थ इट होगा, क्योंकि माइंड फ्रेश भी वगैरह थोड़ा आपको करना रहता है क्योंकि मार्केट खराब चल रहा है। ठीक है। बाकी अब देखो, अब ब्लैक रॉक को देखो तो ब्लैक रॉक है एडेड अनदर 1,04,000 इथेरियम। ठीक है। यहाँ पर देखो अमाउंट कोई छोटा मोटा नहीं है, 1,04,000 इथेरियम ब्लैक रॉक ने ऐड किए हैं येस्टरडे, विच इज वर्थ अबाउट $276 million के आसपास। ठीक है। बहुत डिस्काउंट्स पे ऐड किया है। नेक्स्ट है फेडेलिटी ने आज यहाँ पर $4,500 के आसपास का इथेरियम ऐड किया है, बट प्राइस में देखो तो प्राइस में यहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा कल से डेफिनेटली प्राइस ऊपर है, बट यहाँ पर इथेरियम जो है यहाँ पर काइंड ऑफ अ बेरिश भी दिख रहा है। ठीक है। बट अगर आप लोग को जो इथेरियम बाय करना है, ठीक है, अगर आप लोग को बाय करना है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड स्पॉट में, क्योंकि लेवरेज खा जाएगा। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो, उसका ही मैं आपको बताऊंगा जिस पे आपकी लिक्विडेशन नहीं होगी। वो है क्या, अगर आपको बाय करना है तो देखो बेस्ट तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी। ठीक है। बेस्ट सपोर्ट था। बट अगर आप लोग को बाय भी करना है इथेरियम तो आपको कहाँ करना है, पहली आपकी एंट्री रहेगी लगभग 2,500 के आसपास एंड दूसरी एंट्री आपकी रहेगी लगभग यहाँ पर लगभग लगभग 2,200 के आसपास। ठीक है। ये दो एंट्री रहेगी। अगर यहाँ आता है ईद तो आप पिकअप कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी पे पिकअप कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ इस तरह से बाउंस देखने मिलेगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन से वापस आके बाउंस देखने मिलेगा। एंड वो बाउंस जो रहेगा लगभग लगभग आई थिंक सो इस बार ये 4,000 का रेजिस्टेंस तोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप 2,000 के आसपास उठाते हो, तो अगर आप 2,000 के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हो तो पहले से 30% अप होते हैं। मैंने नहीं दिए थे लिमिट ऑर्डर्स अभी रिसेंटली, बट पहले से मैंने आपको बता रखा है कि लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखा करो इस मार्केट में। एंड ये है मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है। ये है सपोर्ट मेजर एंड ये है मेजर रेजिस्टेंस। 3-4 बार ट्राई कर चुका है, आई थिंक सो उसको तोड़ देना चाहिए। इस बार तोड़ेगा तो आई थिंक सो एक फाइनल पुश इथेरियम पे $5,000 तक यहाँ पर आ सकता है। और कॉइन्स जिसमें मेरी नज़र है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो है ओंडो। ठीक है। ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा कि मैं दो तरफ बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बिटकॉइन का ट्रेड दिया है, सिंपल सादा ट्रेड मैंने आपको बिटकॉइन का दिया है, कहाँ पे लॉन्ग एंट्रीज है।
ठीक है, रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है, तो मैंने आपको 2 लॉन्ग एंट्रीज दे दी, आपको कहाँ से कहाँ तक लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ऑन्डो देखो यार, ऑन्डो यहाँ पर क्या चीज़ है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया, परफेक्ट रिटेस्ट दिया, फेकआउट दिया। अब देखो ऑन्डो का वेट कर रहा हूँ मैं ये ब्रेक करने का। ठीक है, एक वापस एक फॉलिंग वेज चैनल है, ये ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहला जो लेवल है ऑन्डो को जो क्लियर करना होगा वो ये वाला। बट आई थिंक सो ऑन्डो काफ़ी बुलिश है, अगर मार्केट स्टेबल रहता है, डोमिनेंस वगैरह गिरती है, तो ऑन्डो लगभग दो से $4 तक जा सकता है। मेरे पास है, मैंने बेचा नहीं। इवन मेरे पास रेडियम है, मैंने रेडियम भी अभी तक नहीं बेचा, क्योंकि रेडियम की एक फाइनल वेव जो है पेंडिंग है। यहाँ से एक फाइनल वेव आएगी $9 के आसपास, मैंने बोला था मैं एग्जिट लेना स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत मैंने एग्जिट लिया है, बट एक फाइनल वेव आई थिंक सो रेडियम की आनी चाहिए, $10-12 तक ले जाना चाहिए। इवन दो आई थिंक सो रेडियम इज स्टिल वेरी अंडर वैल्यूड, बट मेरे टीए के हिसाब से वहाँ मैं एग्जिट लेना चाहूँगा, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ देखना चाहूँगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर रेडियम पे अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, पर जिसके पास है यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। आई थिंक सो वापस से $9 इजीली जा सकता है यहाँ पर। एंड ऑन्डो भी काफ़ी यहाँ पर बुलिश रख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी कि ये चीज़ प्ले आउट हो सकती है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस नहीं किया इस टाइम पे, कि एक बड़ा सा पंप आ सकता है, फाइनल पंप एंड फिर डंप। अब हम लोग चीज़ें एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पंप तो आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर वीकली क्लोजिंग में कैंडल कुछ इस प्रकार बनती है, एक बड़ी सी विक यहाँ पर होती है एंड एक इन्वर्स हैमर टाइप का बनता है वीकली में, तो बड़ा अच्छी बात रहेगी। यानी कि अगर 60.75 के आसपास अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो बड़ी रहेगी, बट अगर नहीं होती है तो ये धीरे धीरे कुछ इस तरह से भी जा सकता है। अब कैसे जा सकता है देखो, क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा साधा डोमिनेंस का भी ब्रेकआउट होते हुए देखा है। अब जैसे डोमिनेंस ब्रेकआउट होगा तो बिटकॉइन ही पंप करेगा, बाकी ऑल कॉइन्स नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे ऊपर जाके वापस इस पार्ट को रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, वापस इस पार्ट को रीटेस्ट कर सकता है। एंड अब मैं एक और ट्रेड देने वाला हूँ, वो है डोमिनेंस का शॉर्ट। ठीक है, ये पार्ट आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आपको डोमिनेंस मिलता है विद एसएल, ये आप कहाँ शॉर्ट कर सकते हो, बाइनेंस पर शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड एसएल लगभग आपका 1% के आसपास रहेगा। एंड फिर उस ट्रेड को आपको कैरी थ्रू करना है लगभग 55% के आसपास। ठीक है, ये ट्रेड आपको मिलता है, किस तरह से मिलता है, यहाँ पर आता है तो आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो अगर थोड़ा रिजेक्शन देखने मिलता है। एंड ज़्यादा रिस्क नहीं है, आपका लगभग 2% के आसपास का रिस्क है, तो अपने हिसाब से रिस्क के अकॉर्डिंग से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। एंड रिवॉर्ड देख लो, क्योंकि सीधा सीधी पहला टारगेट 56 है, एंड वंस ये वाला लेवल 54 वाला ब्रेक डाउन आप लोग को देखने मिलता है, तो आप लोग को यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, लगभग यहाँ पर 13% के आसपास मिल सकता है। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।